हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंटिक। लास्ट टाइम हम आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज यहीं से हम कहानी बढ़ाएंगे। हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और ये जो प्रूफ दिया था मैंने 2/2 के लिए दिया था, तो बहुत सारों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्या ये 2/2 के लिए। नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं सारी प्रॉपर्टी n क्रॉस n यानी कि एनी नंबर ऑफ ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए लागू होगी। सर, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया और हमें चीजें भी समझ में आई। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ एक प्रॉपर्टी के कुछ पहलू मैं और ऐड कर देता हूं। ठीक है, वो आने वाले समय में भी कुछ पॉइंट्स आएंगे तो हम ऐड कर देंगे, तो उन्हें यहां ऐड कर लीजिएगा, थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं आप। और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है राजा कि यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कोई एक आइगन वैल्यू x है तो उनमें से एक आइगन वैल्यू 1/x जरूर होगी। फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज लैम्डा। ध्यान से सुनिएगा, फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज लैम्डा, then there will be another eigenvalue is 1/λ। फॉर श्योर हो गया ये। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम आपको आने वाले समय में कुछ क्वेश्चन लेके दिखाई भी देंगे। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, सपोज 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यूज आएगी, उन तीनों में से यदि एक 2 है तो पक्का एक 1/2 भी रहेगी। समझ में आया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऐसा है। एक और प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स हो, ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हाँ, इसको थोड़ा सा छुपाते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है और किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यदि 1 प्लस कॉम्प्लेक्स इस टाइप से 1 प्लस IB या JB लाइक दिस, सो फॉर श्योर एक अनादर A माइनस JB भी होगी। ध्यान से सुनिए, इफ कोई एक 1 प्लस IB हो तो एक अनादर 1 माइनस IB होगी। या आप लाइन में स्टेटमेंट में लिख लेना आपके हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, अभी तक हमने सिंपल सी कहानी सीखी हुई है और वो ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा और उस मैट्रिक्स की हम क्या फाइंड कर सकते हैं? आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज क्या हुई, कैसे आई, उसका पूरा फंडा आप समझ गए। यस और नो बताइए। हाँ, और इस आइगन वैल्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी आप सीख लिए। अब हम थोड़ा फोकस करेंगे आइगन वेक्टर्स पे, है ना, वहां पे भी उनकी भी प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके साहब, अब देखो यहां पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया होगा ना बेटा, उसकी आप आइगन वैल्यूज लेके आएंगे ना, यहां पे क्या कहानी आएगी? 2 तरीके की कहानी यहां पे निकल के आएगी। पहली कहानी यह है कि यह सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो सकती है, मतलब सारी अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सपोज 3 है, 1 2 5 5 2 1 3 1 6, तीनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 3 ही वैल्यू ले लो, 1 2 4, या आप ले लीजिए 4 5 9, कुछ भी ले लीजिए, तीनों अलग अलग होना। या तो ये कंडीशन आपके सामने आ सकती है या फिर आपके सामने आ सकती है कंडीशन रिपीटेड आइगन वैल्यूज का। रिपीटेड का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि सारी रिपीटेड, सम ऑफ द रिपीटेड, और सारी भी रिपीट कर सकती है। रिपीटेड मतलब सपोज 3 है, 1 1 2, या -1 2 -1, यानी कि कुछ रिपीट हो रही है। सारी भी रिपीट हो सकती है, 1 1 1 बिल्कुल हो सकती है। तो 2 टाइप की ही चीजें आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज। या तो वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो सकती है या रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो सकती है।
अब अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे उनमें हमने देखे कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी साहब, और इनका डिस्कशन करना क्यों अनिवार्य है? वो इसलिए अनिवार्य है कि हम इन आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, आइगन वेक्टर्स ये लिख लीजिए साहब। कैसे निकलेगा आइगन वेक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज ही आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, इस बात से आप पूरे के पूरे सहमत हुए। ठीक, अब क्या होगा, लास्ट टाइम जो हमने एक एग्जांपल लिया था उसी को मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा। ये रहा एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या आई थी? इसकी आइगन वैल्यूज 2 और 3 आई थी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई थी। जब आपने इसके आइगन वेक्टर्स निकाले तो आपके पास आइगन वेक्टर्स भी आए ना, जो कि 2 आइगन वेक्टर्स थे, एक 3 के रिस्पेक्ट में, एक 2 के रिस्पेक्ट में। इजंट इट? यस। देख लीजिए, बड़े ध्यान से समझा रहा हूं मैं। ये एक 3 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकला साहब, और एक निकला 2 के रिस्पेक्ट में। क्या वो यही था? हाँ, वो यही था। यानी कि आपके पास 1 1 निकला और 1 0 निकला। ठीक, 2 आइगन वेक्टर्स निकले। ध्यान से सुनना, आइगन वेक्टर्स की बात हो रही है। कितने आइगन वेक्टर्स निकले साहब? 2 आइगन वेक्टर्स। कितनी आइगन वैल्यूज थी आपके पास? सर 2 आइगन वैल्यूज थी, और उन 2 आइगन वैल्यूज के 2 आइगन वेक्टर्स निकले। अच्छा, उन वेक्टर्स को यदि मैं एक साथ इस टाइप से लिखूं फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, लाइक इसके रिस्पेक्ट में 1 0 लिख दिया, इसके रिस्पेक्ट में 1 1 लिख दिया, तो इसे क्या बोलूंगा? सेट ऑफ वेक्टर्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या किया? जो भी वेक्टर्स आपके आए थे वो एक साथ आपने लिख दिए। अब मजे की बात है कि ये मैं क्यों कर रहा हूंगा, क्योंकि अब मुझे उन आइगन वेक्टर्स को देखना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसको, इस सेट ऑफ वेक्टर्स को यदि आइडेंटिफाई करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, तो क्या करोगे जी? सर इसकी रैंक फाइंड कर देंगे। इफ जैसे यहां पे रैंक, क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में है? बिल्कुल। यहां रैंक कितनी है? सर 2 रैंक है। क्या सीखा था हमने? रैंक इसकी है 2, इसका ऑर्डर भी 2 है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। हो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अरे बिल्कुल समझ में आएगा रे। होमोजीनियस इक्वेशंस जो पढ़ी थी उनको एक बार देखना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ किया हम वहां पे। अब ध्यान से सुनिएगा, आइगन वेक्टर्स की मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यदि आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन वेक्टर्स जो आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे फॉर श्योर, गारंटीड। लेकिन गारंटी कब मिलेगी? जब आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, यानी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो। यदि आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हुई तो उसके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। श्योर हो गई बात? लिख लीजिए जरा। इन केस ऑफ दिस, इफ आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, देन corresponding आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यदि हमारे पास इफ आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के आपने आइगन वैल्यू निकाल लिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर फलाना क्वेश्चन हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप प्रोसीड किए, आपने आइगन वैल्यूज फाइंड की और आइगन वैल्यूज तीनों डिफरेंट हुई। अभी मैं लिखवा रहा हूं, आगे क्वेश्चंस लेंगे, फिर से यहां पे आऊंगा। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई, आपका आंसर होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे? जितने आपकी वैल्यूज है। ठीक है कि नहीं?
3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपके पास 3 आइगन वेक्टर्स है, आइगन वैल्यूज हैं, तो 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। 4 है तो 4 मिलेंगे, 5 है तो 5 मिलेंगे, सीधी बात है। और जो भी मिलेगा सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब ट्विस्ट इस केस में है, रिपीटेड वाले केस में। रिपीटेड वाले केस में कहानी थोड़ी गड़बड़ होती है और वो समझ में लोगों को नहीं आती। इन केस ऑफ रिपीटेड आइगन वैल्यूज क्या होगी कहानी, जरा देखिए। इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, ये लिख रहा हूं मैं कि इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड then linearly independent eigenvectors are given by the formula जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, n माइनस r। समझिए ध्यान से, जाइए होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन में। तो हम जब उनका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, किसका, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन का, तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या दिए, n माइनस r। तो भाई ये जो वेक्टर है ये सॉल्यूशन ही तो है, इसका नाम यहाँ पे आइगन वेक्टर हो गया, ये सॉल्यूशन ही है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो फॉर्मूला तो चेंज होना नहीं ना। इफ द आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड देन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मतलब कुल मिला के शॉर्ट इन ब्रैकेट में सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। वेक्टर्स जो है वो सॉल्यूशन ही है ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज व्हाट, n माइनस r। n क्या है जी, सर ऑर्डर है। r क्या है जी, रैंक है। किसकी है लेकिन, भाई जो रिपीटेड आइगन वैल्यू हुई उसके रिस्पेक्ट में आप वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, ऑर्डर इज ओके। आपने a माइनस लेमड़ा आई लिखा ना। सपोज आपकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज है लेमड़ा, लेमड़ा एंड लेमड़ा 1। तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है दिस a माइनस लेमड़ा आई, इसकी रैंक साहब। ठीक है सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अभी 3/3 का लूंगा ना तो सब कुछ समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ में, सुन तो लिया ना, लिख तो लिया ना। हाँ सर लिख लिया। अब जल्दी से सर प्लीज जल्दी से दोनों को एक बार 3/3 वाले मैट्रिक्स के हिसाब से समझा दीजिए, फिर वापस यहाँ आऊंगा। घबराने की बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक आपकी खोपड़ी में ये फिट नहीं कर दूं, फेविक्विक से चिपका ना दूं, आगे नहीं निकलूंगा मैं। तो चलो 3/3 के मैट्रिक्स लेते हैं, 2, जिसमें एक में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, एक में रिपीटेड आइगन वैल्यूज। क्योंकि 3/3 के लिए भी शॉर्टकट देना है, जैसे कि हमने किसके लिए दिया, 2/2 के लिए। यहां से हम प्रॉपर आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसको चेक करेंगे। आइए जरा, ये ले लिया क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन में पूरा ताम झाम खत्म हो जाएगा। आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा इसके बाद, बशर्ते आप ये पूरा देख लें। कहानी बड़ी सिंपल है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर गिवन मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी वेक्टर्स वुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहानी बिल्कुल सिंपल है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बताने हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ओके, कहानी बड़ी सिंपल है। हम बढ़ते हैं आगे, इसको डायरेक्ट उठा के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक साहब, कोई परेशानी है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो फिर ये रहा आपका 3/3 का, जो अभी तक हमने नहीं लिया। शॉर्टकट सीखेंगे, लंबे कट भी पहले चलेंगे, उसके बाद शॉर्टकट। ये है आपके पास मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं ये A वाला, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। सो पहले मैं कर रहा हूँ A वाला। मैट्रिक्स क्या है भाई, 4 2 -2। क्या बनाना है मुझे सर? सिंपल, मुझे बनाना है A माइनस लेमड़ा आई, और ये मुझे फाइंड करना है, बिकॉज दिस इज द बेंचमार्क रेफरेंस कंडीशन टू प्रोसीड फॉर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, यू नो वेरी वेल। चलो A माइनस लेमड़ा आई, सिंपल सा डायगोनल एलिमेंट्स में सर लेमड़ा डाल दीजिए, बस दैट्स इट। सो 4 माइनस लेमड़ा, दिस इज -5 -2 2
3 माइनस लेमडा 4 माइनस 2 2 1 माइनस लेमडा, हियर इट इज। और इसका मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही लिख दे रहा हूं मैं, ये लीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेमडा के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, कितना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। पहले कॉम्प्लिकेटेड देख लें, फिर शॉर्टकट में मजा आएगा। चलिए एक्सपांड कर दीजिए डायरेक्टली। सो 4 माइनस लेमडा, ये रहा, ये छिपाया, ये छिपाया, तो यहाँ बचेगा आपका 3 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस 4 2 ज़ा 8। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। लेट्स कम टू द -2। ये -2 आ जाएगा, इसको गया, ये गया, -5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 लेमडा -1, यहाँ से माइनस माइनस गायब हो गया, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2, सो +4। ओके फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं। -2 हमें मिलता है, ये रहा, इसको छिपाया, इसको छिपाया, ये -20 बनाया, 5 गुणा 4 20, माइनस का साइन है ही, माइनस, सो माइनस से ये प्लस कर दे रहा हूं मैं 2, और इसे 3 माइनस लेमडा लिख रहा हूं। कोई शिकायत हो तो बताइए। इंटायर इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे एक्सपांड कर रहा हूं मैं भाई, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा तो आनंद लगाएगा। 4 माइनस लेमडा, आप भी करेंगे तो कितनी एरर, कितनी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, आप जज करिएगा खुद को। और इस मेथड से आप करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो कहाँ गलती करेंगे वो भी देखिएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा, सो -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -8, ये रहा सा। आगे -2, ये हो जाएगा 5 लेमडा -5 + 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं 5 लेमडा -1 यहाँ से आएगा, इजंट इट। ये है आपका -2, इसको करें हम -20 + 6 -2 लेमडा, तो +6 और ये कितना हो जाएगा -14 -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको रिजोल्व करने वाले हैं भैया। हाँ, तो इधर ही करेंगे, ठीक। चलिए आगे प्रोसीड करते जाइए। ये 3 और 8 को भी रिजोल्व कर दीजिए। 3 और 8 को रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा, है ना। सो -5 लिख दीजिए, ये लिख दिया। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका भी। भाई बड़ी मशक्क़त है इसमें, तो मशक्क़त को हम बहुत शॉर्टकट कर देंगे आपके लिए, घबराइए मत, लेकिन लंबे से समझिए पहले दफ़ा। -16 लेमडा, 4 का गुणा यहाँ पे हुआ, तो +4 लेमडा स्क्वायर -20, माइनस माइनस +4 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब +5 लेमडा। ओके, इन्हें भी शामिल कर लीजिए, पूरा प्रोसीड कर रहा हूं मैं। सो -10 लेमडा +2 +28 +4 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब देखते जाइए जरा, लेमडा क्यूब वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है इंटायर कहानी में, तो उसे अलग लिख देते हैं, माइनस लेमडा। तो ये आपका समय बच गया और आपके सामने इक्वेशन है -लेमडा क्यूब +8 लेमडा स्क्वायर -17 लेमडा +10। अब इसे रिजोल्व करना है साहब, इसके 3 रूट्स निकलेंगे। तो जब थर्ड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, हिट एंड ट्राई मेथड से हो जाएगी, क्योंकि जनरली आइगन वैल्यूज जो है ना वो इंटीजर ही रहेगी। तो कुछ थोड़ा सा जुगाड़ करिए, आसपास का हो जाएगा। कैसे, आपको जुगाड़ भी पता है। सपोज लेमडा इक्वल टू 1 रखता हूँ, क्या यदि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया लेमडा इक्वल टू 1, तो वो उसका एक रूट बनेगा। लेमडा इक्वल टू 1 यदि रखता हूँ, सो ये हो जाएगा -1 +8 -17 मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ, मैं बार बार 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 2 रखूँगा,
-70 माइनस ये बिल्कुल हो रहा है, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का रूट कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी के 2 रूट फाइंड करने हैं साहब, तो वो कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। इसका लेमडा इज इक्वल टू 1 का मतलब आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 1 इसका एक रूट हुआ, इज इक्वल टू 0 हुआ है ना, इसने इसको 0 बना दिया ना, ठीक है। लेमडा माइनस 1 इसका एक रूट हुआ, बाकी के 2 रूट इसी फॉर्म में यदि हमें चाहिए तो कैसे करते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही है, माइनस लेमडा क्यूब लिखे सर, डिवीजन करेंगे सर 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 17 लेमडा प्लस 10 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, लेमडा माइनस 1 से इसे डिवाइड करना है, ठीक है साहब। सो मुझे माइनस लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि माइनस लेमडा क्यूब मिल जाए, तो यहाँ माइनस लेमडा क्यूब मिला, माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या हो गया बेटा, लेमडा स्क्वायर मिला। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये 0, 8 में से 1 गया, सो ये बचेगा 7 लेमडा स्क्वायर। ऊपर से माइनस 17 आ गया आपके लिए, सो हियर इट इज। अब आपको 7 लेमडा यहाँ लिखना पड़ेगा, देख लो 7 लेमडा, इस 7 लेमडा का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये कैंसिल होकर 0 बनेगा, और इसमें से जब ये जाएगा तो ये माइनस 10 लेमडा बचेगा, ऊपर से आपने 10 को उतारा। अब आपको चाहिए क्या, माइनस 10 लेमडा, लेमडा है तो ये माइनस 10 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 10 लेमडा, और ये हो जाएगा प्लस 10, पूरा वेनिश हो गया ना, पूरा वेनिश होना भी चाहिए क्योंकि ये इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो अब पूरी कुल मिला के कहानी ये हो गई कि जो इक्वेशन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लेमडा माइनस 1 और साथ में माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो यहाँ सीधा दिख रहा है, अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो इसके रूट फाइंड करता हूँ, माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4ac, ठीक है। तो 4ac कितना आ रहा है दोस्त, माइनस माइनस तो प्लस 40 हो गया, डिवाइड बाई 2a, और 2a जो है वो माइनस 2 बन गया, है ना, इजंट इट। तो यहाँ से देखो माइनस 7 प्लस माइनस 9 है, और 9 का बनता है 3 डिवाइड बाई माइनस 2, तो जब आप रूट फाइंड करेंगे तो ये बनेगा माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 2, तो एक रूट आया 5 और एक है माइनस 3 प्लस यानी माइनस 4 2, तो एक रूट आया 2, यानी कि 3 रूट आ गए, 1 2 और 5। ओ भाई तेल निकल गया। इस इक्वेशन को करने के लिए, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जब हम करें तो इसके 3 आइगन वैल्यूज आए हैं साहब, लेमडा 1 इज इक्वल टू 1, लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 और लेमडा 3 इज इक्वल टू 5। और वो इतना टाइम लेके आए हैं कि इतना तो एग्जामिनेशन में वाट लग जाएगी, ख़त्म कहानी इतने में, तो है ना। अब जैसे ये वीडियो खुद आई थिंक हो गया, यस, बंद करने के लिए हमारे पास समय हो गया इसको, वीडियो को, क्या है ऐसे करेंगे एग्जाम, नो ऐसे नहीं करेंगे। चलो जाते जाते शॉर्टकट सीखते हैं, और शॉर्टकट के बाद फिर से अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू होगा दोस्त, क्योंकि अभी आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो वाला कॉन्सेप्ट समझाना है जो कि बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, यहाँ पे बेटा टाइम दो, जीवन में टाइम नहीं लगाओगे, लर्निंग फेज में एकदम दिल से और गहराई से सीखो चीज़ों को, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ जाता तो आपको उसका महत्व पता नहीं चलता। अब देखो शॉर्टकट से कैसे करूँगा मैं, 3/3 का है ना ये, 4 2 -2, इसको मैं ले रहा हूँ बाय शॉर्टकट। नाउ लिखो बाय शॉर्टकट, और शॉर्टकट भी मतलब इतना शॉर्टकट नहीं है कि लिखा और आ गया ना भाई, मशक्कत तो करनी पड़ेगी, जीवन में कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा मावा, ठीक है। लिखता हूँ जरा, शॉर्टकट से क्या करना है मुझे,
4 2 -2 -5 3 2 -2 4 और 1, इजंट इट? ये है साहब, -2 4 1। ठीक है, अब हम शॉर्टकट से इक्वेशन फाइंड करते हैं। जब भी 3/3 की आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसका जब फाइनल आप लेके आएंगे वो क्या होगा, ध्यान से देखें, लेमड़ा क्यूब प्लस माइनस अल्टरनेट में चलने दीजिएगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम सम, ये क्या सम है समझाऊंगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस हो गया, अब प्लस लिखेंगे और यहाँ बीच में x आएगा जो कि बताऊंगा क्या है, माइनस यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट ध्यान रखिएगा, ये है माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। अब ये सम क्या है ये लिख लेते हैं, x क्या है ये लिख लेते हैं, और ये डिटर्मिनेंट क्या है ये लिख लेते हैं। सम का मतलब है वही ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अरे सर ये तो बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे, हाँ पूरा लिख लो, सम तो बिल्कुल निकाल देंगे उससे। 4 3 और 1, हाँ 4 3 और 1, 4 3 7 और 1 8, तो ये बनेगा लेमड़ा क्यूब माइनस 8 लेमड़ा स्क्वायर। ओ भाई, हमारी इस इक्वेशन में भी यही आ रहा था क्या? देखो 8 लेमड़ा स्क्वायर आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे भी 8 लेमड़ा स्क्वायर है, लेकिन माइनस में, ये प्लस में है लेकिन मेरा, तो यदि ये प्लस में है तो यहाँ से माइनस का साइन आउट निकाल सकता था, मैं चाहता था कॉमन निकाल सकता था, फिर फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, डिटर्मिनेंट, सर ये वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट, दिस dt इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिंपल सी बात, जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट। सर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ क्या? हाँ कर लेना भाई। तो जैसे कि अभी तो लिख रहा हूँ, बाद में करूँगा, है ना। नाउ x, व्हाट इज दिस x? ये x क्या है? अब ये देखो ये x क्या है, ये सीख लो बढ़िया सावधानी से, क्योंकि इसको सावधानी से सीखना जरूरी है ना। x जो है राजा, वो डिटर्मिनेंट है किसका? ये वाले का। माइनर हुआ ना ये, हाँ, और ये माइनर, इस माइनर का डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट प्लस ये चारों, ये भी एक माइनर बनेगा। अरे बीच में से रो और कॉलम उड़ा दोगे तो क्या बचेगा? 4 -2 और 1। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। इसका 4 3 12, 4 गुणा 3 12 -10, सो ये हो जाएगा, पूरा लिख रहा हूँ आपके सामने, +10 प्लस ये रहा प्लस 3 और ये हो जाएगा 8, सो 3 -8। अब ये लिखो 4 -2 और इसका लिखना है, तो अगेन आपका प्लस का साइन है, 4 का गुणा इसमें किया तो 4 आया, माइनस का इसमें किया तो ये माइनस आया, लाइक दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब निकाल ही ली है तो फाइनल कर ही दें सबको, हाँ कर दें। सो दिस इज नथिंग बट 22 माइनस ये हो जाएगा बेटा 5 और ये तो 0 है ही, सो 22 में से ये गया तो बचेगा 17, इसकी वैल्यू 17 है। चलो अब इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखो ज़रा इक्वेशन क्या बनी मेरी, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बन रही है सर लेमड़ा क्यूब माइनस सम कितना आया दोस्त? सम मतलब ये 4 + 3 + 1 लिख दो, 4 + 3 + 1, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यही हुआ। तो 4 3 7 और 1 8, सो 8 लेमड़ा स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन और क्या आया x की वैल्यू कितनी आई 17 लेमड़ा, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं ना भाई। चलो कर देते हैं, 4 लिया मैंने, ये हटाया 3 -8, अब -2 लिया मैंने, ये गया सो -5
+4, उसके बाद -2 है मेरे पास, ये गया, सो -20 + 6। ओके, चलो जल्दी से इसको वैल्यू बताओ मुझे। वैल्यू आ रही 10, इसकी वैल्यू आ रही है मेरी 10, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 10 = 0। आ गई इक्वेशन। क्या लेके आए थे हम, क्या लेके आए थे? इतना पापड़ बेलने के बाद वो देखो ये रही λ³ यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दो, λ³ -8 λ² + 17 λ -10 = 0 लिख लीजिए। λ³ -8 λ² दिस एंड दैट। ओह शॉर्टकट, हाँ ये है 3/3 का शॉर्टकट। ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर। अगेन अब यहाँ से वैल्यूज फाइंड करना तो वही प्रोसीजर है। अब देखो ये लेक्चर हो गया है काफ़ी बड़ा, तो मैं इसको कर देता हूँ सम अप कि इस लेक्चर में हमने क्या किया, फिर यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये किया, हमसे पूछा जा रहा था कि ये क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स ले लिए, इनकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। हम इसको लेके चले, तो आइगन वेक्टर फाइंड करने में हमें नानी याद आ गई, लेकिन हमने शॉर्टकट इतना सीख लिया कि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना तो शॉर्टकट तरीके से सीख लिया। हालांकि कैलकुलेशन उसमें भी है, लेकिन इतना भी नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बना ली, उसके आइगन वैल्यूज भी आ गई। सिमिलरली इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, और वो अगली क्लास में। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब इसके आइगन वेक्टर्स हम निकालेंगे। बाय बाय।